बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रियल लाइन, रियल प्लेन और आर्गन डायग्राम के मुतालिक पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ प्रॉब्लम के सलूशन को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर कंटेन करते हैं, रैशनल नंबर्स भी कंटेन करते हैं और इरेशनल नंबर्स भी कंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम रियल लाइन का सहारा लेते हैं। रियल लाइन को आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे मैंने आपको रिकॉल करने के लिए रियल लाइन ड्रॉ की हुई है। रियल लाइन में मिड में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जीरो के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। एंड लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी तक। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, फर्ज करें अपने 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। रियल लाइन पे 4 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह अगर हमें -2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, -2 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह से अगर हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है 1/2 0.5, तो इसके मिड में यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। तो ये क्या 1/2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स, हर दो नंबर्स के दरमियान 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, -1 -2 -3, हर दो इंटीजर्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। क्योंकि ये रियल लाइन है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो पॉइंट में भी होते हैं, रिकरिंग भी होते हैं, टर्मिनेटिंग भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। तो सारे के सारे हम नहीं लिख सकते, इनकी हम सेट बिल्डर नोटेशन तो लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि दो इंटीजर्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर नंबर आ जाए 2 4 या फिर -5 7, जी स्टूडेंट, इस तरह के नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल प्लेन है हमारे पास। रियल प्लेन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक साइंटिस्ट था रेनी डिकॉर्ट एक दिन लेटा हुआ था। उसने देखा छत पे एक मकड़ी रेंग रही थी, मकड़ी चल फिर रही थी। तो उसने सोचा कि मकड़ी की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऐसा कौन सा प्लेन है, कौन सी जगह है जिसमें हम ग्राफिकली मकड़ी की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वहां से उसको आइडिया आया रियल प्लेन को इजाद करने का। रियल प्लेन भी कहते हैं हम इसको, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, जो कि उसी के नाम से है। रेनी डिकॉर्ट आखिरी वाले कुछ लफ्ज को मिला के कार्टेशियन प्लेन बनाया गया है। तो ये हैं वो साहब जिन्होंने ये सारा काम किया है, रेनी डिकॉर्ट। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड इसने हमारे लिए एक रियल प्लेन बनाया, रियल प्लेन को इजाद किया। आइए रियल प्लेन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं रियल प्लेन को। दो रियल लाइंस को मिला के मैंने एक प्लेन बनाया है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस एंड इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में ये हमारे पास सेंटर है, ओरिजिन है, इसको हम 0 पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से हम स्टार्ट लेते हैं। इस साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इस साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी तक सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स और इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्स, या हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं जी, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी तक। एंड यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को भी। तो यहाँ पे जो ओरिजिन होगा उसको हम 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। स्टूडेंट्स, इस प्लेन को नाम दिया गया है द रियल प्लेन। रियल प्लेन, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, एक ही बात है, कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम कहते हैं। इसी तरह से इसका एक और नाम भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी तरह से इसका एक और नाम है 2 डायमेंशनल, एंड
और इसको हम R2 भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रियल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू डायमेंशनल, R2, ये सारे के सारे इसी प्लेन के नाम है। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है रियल प्लेन पे, फर्ज करें मैंने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब अगर मैं इसको हॉरिजेंटली देखूं, ये सारा डिस्टेंस जो है हॉरिजेंटली ये कितना है 3, ये एक्स एक्सिस, अगर इसको मैं ऐसे नीचे ले आऊं तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितना है 3। इसी तरह से अगर मैंने इसको चेक करना हो कि वर्टिकली इसका कितना डिस्टेंस है, तो मैं ये डिस्टेंस चेक करूंगा, यहाँ से सारा डिस्टेंस, तो ये कहाँ तक जा रहा है 3 तक जा रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या कहलाएगा 3 हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखना है रियल प्लेन में जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस में होता है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है। इसी तरह से अगर मुझे एक और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को चेक करूंगा। हॉरिजॉन्टली जो है ये हमारे पास क्या है 3, पॉजिटिव 3, और वर्टिकली हमारे पास क्या है, सॉरी हॉरिजॉन्टली ये क्या है -4 है, -4, और वर्टिकली क्या है पॉजिटिव 3 है, तो ये हमारे पास -4 3 हमारा पॉइंट बन गया है। क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लिखूं -4 3, मैंने आपके सामने ये पॉइंट रिप्रेजेंट किया है रियल प्लेन पे। अगर मैं कहूं कि 3 और -4 क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं होता। अगर ऑर्डर पेयर में हमारे पास एक XY लिखा हुआ है, कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है P ऑफ XY, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमेशा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला पॉइंट हमेशा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो पॉइंट x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं एब्सिसा, एंड y एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। जी स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी पॉइंट को रियल प्लेन में शो करना है तो हम उसको P ऑफ XY की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, x एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली रियल प्लेन में क्या है, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, अगर हम देखें अलोंग x एक्सिस ये भी सारे के सारे रियल नंबर हैं और अलोंग y एक्सिस ये भी सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये क्या है रियल से रियल में, तो हम इसको लिखते हैं r मल्टीप्लाई बाय r दैट इज इक्वल्स टू xy। इसको मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहा हूँ। xy एक्चुअली मतलब क्या है, ये ऑर्डर पेयर है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर के जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो एक्चुअली r क्रॉस r क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट किस टाइप के हैं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो सेट हैं A और B, तो A क्रॉस B क्या होगा, दो अलग अलग सेट हैं A क्रॉस B, इसको भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कहेंगे। सेम उसी तरह से x y ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू A फर्स्ट वाले से एंड y बिलोंग्स टू B सेकंड वाले सेट से बिलोंग कर रहा होगा। तो ये भी हमारे पास A क्रॉस B के एलिमेंट्स भी किस फॉर्म के होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म के ही होंगे। स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस की जगह इसको हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस कहें तो इसमें क्या चेंज आएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम x एक्सिस को कह दें रियल एक्सिस एंड y एक्सिस को हम कह दें इमेजिनरी एक्सिस, तो अब इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। या फिर हम इसको कह सकते हैं Z प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर Z प्लेन, ये दोनों इसके नाम हैं। बाकी वही कहानी है कि सेम यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0 0 है, x भी 0 है एंड y एक्सिस भी 0, एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। ये पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सोन
प्लस इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 अप टू सॉन नेगेटिव इन्फिनिटी, +1, 2, 3, 4 अप टू सॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड -1, -2, -3, -4 अप टू सॉन नेगेटिव इन्फिनिटी में। लेकिन यहाँ पे एक मेजर चेंज है। मेजर चेंज क्या है? अब ये हमारा रियल एक्सिस है, सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एओर्टा है। यानी कि अगर मैं कोई भी एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, फर्ज करें मैं ये एक नंबर है, अब यहाँ से इसका हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो कितना है 4 एंड वर्टिकली इसका डिस्टेंस देखते हैं तो कितना है 3, 4, 3। ये मैंने एक ऑर्डर पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो इसका मतलब है ये अंडरस्टूड है कि ये क्या लिखा हुआ है 4 + 3 आयोटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में आया है इसलिए हमने इसको क्या लिखा है 4 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि ये अंडरस्टूड है कि जब हम इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आयोटा अंडरस्टूड है। स्टूडेंट्स अब अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम एक्चुअली कहाँ से आई है? जीन रॉबर्ट आर्गन था, इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब उसी के नाम से इसको हम क्या कहते हैं? आर्गन डायग्राम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं 1.3 पे और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही जो कि हमें रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 1, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। कॉम्प्लेक्स प्लेन आपके सामने है, ये हमारे पास है रियल एक्सिस और ये हमारे पास है इमेजिनरी एक्सिस। +1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4 एंड +1, 2, 3 along y axis एंड along y axis। एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जब हम इसको कहते हैं तो ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है और ये अंडरस्टूड है कि इमेजिनरी एक्सिस पे क्या आ रहा है? आयोटा आ रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2 - 3 आयोटा। तो 2 - 3 आयोटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, 2 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, -3 तो ये हमारे पास -3 है, ये हमारा पॉइंट होगा 2 - 3 आयोटा और इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहेंगे। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 2, -3। अब ये अंडरस्टूड बात है कि क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे -3 रिप्रेजेंट हो रहा है तो आयोटा अंडरस्टूड बात है। इसी तरह से आपका पार्ट नंबर 3 है -2 - 3 आयोटा। अब एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा -2 - 3 आयोटा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है -6। अब -6 के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? +0 आयोटा। तो इमेजिनरी जब कुछ भी नहीं है तो वो किस पे रिप्रेजेंट होगा? एक्स एक्सिस पे -6 है तो ये आपका वो पॉइंट है -6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -6 + 0 आयोटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है ओनली आयोटा आपको दिया गया है। सिक्स पार्ट में आयोटा का मतलब है 0 + 1 आयोटा, हम इसको लिख सकते हैं। मतलब रियल पार्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। अब 1 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वो हमारा पॉइंट आएगा आयोटा, इसको हम कहेंगे, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0 + आयोटा। या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे सिर्फ हम इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 0, 1। इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि 0, 1 इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। और इसी तरह जो ये वाला क्वेश्चन था इसको हम लिखेंगे -6, 0 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। लेकिन अगर हम वैसे लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ आयोटा लिख सकते हैं और इसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? -6 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स सेवंथ पार्ट जो है आपका 3/5 - 4/5 आयोटा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/5 - 4/5 आयोटा। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आप क्या करें? 3 को 5 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आएगा 0.6 एंड 4 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो आपका आंसर आएगा 0.8 आयोटा। अब हम 1 और 2 से नीचे आ गए हैं, पॉइंट में आ गए हैं। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0.6, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये 1 है स्टूडेंट्स। इससे नीचे अगर मैं इसका हाफ करूं तो 0.5 आएगा, उससे थोड़ा सा करीब यहाँ पे आएगा, तकरीबन यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से नेगेटिव में 0.8 आयोटा है, तो वाई एक्सिस क्योंकि इसका नेगेटिव है या इमेजिनरी एक्सिस हम कहेंगे नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वाली साइड है। अगर मैं इसको हाफ करूं तो ये क्या आ जाएगा 0.5, और इसके मजीद 5 इटे कर लें, अंदाजन आप इसको कर सकते हैं, ये इसका आ जाएगा 8 जो कि 1 के करीब करीब होगा। तो ये हमारे पास एक्चुअली वो पॉइंट बनेगा जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या होगा 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3/5 माइनस 4/5। स्टूडेंट्स ये है आर्गन डायग्राम। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दें ग्राफिकली तो वो क्या बन जाती है, आर्गन डायग्राम बन जाती है। आइए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स यही सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी डिस्कस करके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 में, जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके साथ हमने ये क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो आइए पार्ट नंबर 1 है -3 आयोटा। मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z = a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। स्टूडेंट्स इसको मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है, और आप जानते हैं अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ना लिखूं तो कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, आयोटा लग जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है -3 आयोटा, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0-3 आयोटा, जिसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस b², -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, फिर माइनस और माइनस फॉर्मूले वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 9, एंड साथ क्या लगेगा, आयोटा लगेगा, क्योंकि अब मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिख रहा। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आयोटा, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है -3 माइनस 5 आयोटा। सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ये बनेगा -3a डिवाइडेड बाय a² आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस -5 का स्क्वायर का आएगा 25 आ जाएगा, माइनस, अब ये फॉर्मूले वाला माइनस मैंने लगाया है लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय अगेन a² प्लस b², तो ये आएगा 9 प्लस 25, और साथ क्या आएगा, आयोटा आएगा। स्टूडेंट्स ये बनेगा -3 डिवाइडेड बाय 34 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 34 आयोटा। जी -3 माइनस 5 आयोटा का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो चुका है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 101 एंड फोर्थ पार्ट है आयोटा पावर -10। अब इसको भी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ के आए हैं, पावर्स ऑफ आयोटा को सॉल्व करने का तरीका। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आयोटा की पावर ऑड आ जाए तो आप इसको नियरली इवन पावर में ब्रेक कर लें, आयोटा पावर 1, और हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो 100 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 101। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 की पावर में हम इसको ब्रेक करते हैं, पावर आ जाएगी 50, एंड साथ आयोटा पावर 1 एज इट इज आएगा,
एंड वी नो डैट, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे -1 पावर 50 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। और नेगेटिव की पावर क्या है, इवन नंबर है तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इनटू आयोटा आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है आयोटा पावर -10, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 10, हम इसकी पावर जो नेगेटिव है उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अब पावर जो है वो ऑलरेडी इवन है तो हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी, 5 2 10 होता है तो ये पावर 5 हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, एंड पावर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस ही आंसर आता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -1 और इसको हम लिख सकते हैं -1 के इक्वल, तो आयोटा पावर -10 किसके इक्वल आया, -1 के। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके बाकी पार्ट में आपको एज ए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।